संघर्ष में युद्ध लड़ता रहता है और ये युद्ध जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होता। उसका कारण ये है दोस्तों, संघर्ष ही हमारा जीवन है। हम पैदा होने से लेके अंतिम समय तक, बचपन से लेके जवानी तक, पढ़ाई करते समय किसी क्लास के बच्चे से, स्कूल के बच्चे से कंपटीशन के हिसाब से हम युद्ध लड़ते हैं। अगर नौकरी पेशा है तो अपने प्रतिद्वंदी से हम युद्ध करते रहते हैं कि हमें आगे निकलना है, पीछे जाना, क्या करना। कई बार अगर शादी हो गई है तो ये सब सारी जिंदगी इंसान वो गृह युद्ध ही लगा रहता है। वो अंतिम समय तो वो ये वाला युद्ध तो कभी बंद नहीं होता। ये गृह युद्ध पत्नी के साथ हो, पारिवारिक रिश्तेदारों के साथ हो, ये सब चलता ही रहता है। वो सबके साथ है। कोई मैं बोलूँ मैं अकेला नहीं, सारी दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसकी अपनी पत्नी के साथ बहस ना हो, युद्ध का माहौल ना हो। युद्ध नहीं होगा तो प्रेम की संधि कैसे हो? वही हर रिश्तेदार के साथ है। कभी एक माँ की कोख से, मैं कई बार बोल चुका, एक माँ की कोख से निकलने वाले बच्चे एक समान नहीं सोचते। वो सभी अलग भिन्न भिन्न सोच रखते हैं। तो उस सोचों का लड़ना आपस में वो भी युद्ध है। और इस युद्ध को हम तय उम्र लड़ते रहते हैं। अगर हम फिर शादी के बाद हम जिस उम्र में हम हैं, आज मैं हूँ या आप भी इसी उम्र में होंगे, तो हम इस उम्र में अपनी तकलीफ़ों से, अपनी बीमारियों से, अपनी कमजोरियों से लड़ते रहते हैं। एक युद्ध की तरह हम अपने आप को खड़ा रखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन का जो संघर्ष है वो खत्म ना हो। अब दोस्तों मैं आता हूँ असली बात के ऊपर। इसका विजेता कौन है? दोस्तों, हम में से कई लोग एक सरेंडर नेचर के होते हैं, जो बचपन से लेके इस उम्र तक हर जगह पे सरेंडर करते आते हैं। उनका स्वभाव में ये होता है कि किसी से बहसते नहीं, झगड़ते नहीं, आराम से ठीक है, जैसा मिल रहा, जो मिल रहा खाया, जो मिल रहा पिया, जैसी जिंदगी चल रही चलती रही। मैं उन लोगों को इस युद्ध में शामिल नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही अपने जीवन में सरेंडर कर चुके हैं, अपने आप को छोड़ चुके हैं, खुद एक हारी हुई मानसिकता के साथ जीवन यापन करते हैं। मैं उन लोग से बात करना चाहता हूँ जो संघर्ष में जीवन यापन करते हैं। अब दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप जीते? अगर आपका परिवार आपके साथ है, आपका जीवन साथी आपके साथ है, आपके भाई बंधु, आपके बच्चे सब आपके साथ हैं, तो आप इस युद्ध के विजेताओं में से आते हैं। विजेताओं में से आते हैं, असली विजेता नहीं। असली विजेता मैं बाद में बताता हूँ। अगर आप अपने परिवार को सही तरह से मेंटेन रखते हैं या उसका हर ज़रूरत को पूरी करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, अपने फर्ज निभा लेते हैं, बच्चों की सेटिंग, बच्चों की शादियां ये सब कर लेते हैं, तो आप भी विजेता की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन
असली विजेता नहीं। सभी रिश्तेदारों को लेके चलने वाला, सभी बंधनों को साथ लेके चलने वाला, मित्रगण, व्यवसायीगण, व्यापारीगण, हर तरह के अपने बॉस से भी अगर काम कर रहा है तो ये भी सही तरीके से चल रहा है तो वो भी एक विजेता है। हम सब एक युद्ध लड़ते हैं। अगर वो सैनिक है वो घर का युद्ध तो नहीं लड़ता, लेकिन उसको बाहर का युद्ध लड़ना पड़ता है जिससे असली युद्ध कहते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर भी असली युद्ध उसमें नहीं गिनता, क्योंकि वो जो सैनिक भी बॉर्डर पे बैठे हैं वो तो हमसे भी ज़्यादा युद्ध में इन्वॉल्व रहते हैं, घुसे रहते हैं, क्योंकि एक तरफ असली शत्रु सामने बॉर्डर पे होता है, दूसरी तरफ उसका पारिवारिक संघर्ष उसके सामने। वैसे इस चीज़ को हम समझ सकते हैं हमारे सैनिक भाइयों की भी तकलीफ़ों, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसके घर में क्या हो रहा है। अब तो ठीक है मोबाइल आ गए हैं, नहीं तो पहले चिट्ठी पत्रिका से ही बात चलती थी। अब तो हर किसी के पास मोबाइल है, वो अपने परिवार के 24 घंटे लिंक में रहता है। किंतु कई बार परिवार ऐसी विपत्तियों में होता है तो उसका गृह युद्ध के हिसाब से, गृहस्थी की युद्ध के हिसाब से भी मन विचलित होता है, तो वो अपने असली दुश्मन से भी लड़ नहीं पाता, वो दोगुना संघर्ष करता है। उसका मुकाबला तो शायद हम लोग ना कर सकें। अब मैं आता हूं दोस्तों कि असली विजेता कौन है। दोस्तों मैं असली विजेता उस इंसान को समझता हूं जो अपने शुरुआती जीवन से लेके अंतिम पड़ाव तक, जिसने अपने क्रोध को वश में किया, अपनी खुद की बुराइयों को वश में किया, उस पे अंकुश लगाया, सही दिशा में सही मार्ग पे चल के सभी को साथ लेके और अपने सामाजिक कार्यों के लिए परिवार के साथ साथ सामाजिक कार्य भी किए। जो इंसान समाज के लिए भी जिया, जो इंसान परिवार के साथ साथ समाज के साथ साथ देश के लिए भी जिया, और इन सब से बढ़कर वो इंसान सबसे बेहतर है जिसने अपने मन को अपने वश में किया। वो कभी स्वयं की पत्नी होते हुए दूसरे की औरतों पे दूसरे पे नजर ना डालता हो, खुद की जरूरत को अंकुश में रखता हो, अपनी इच्छाओं की गुलामियत ना करता हो। अगर उसे कोई चीज तकलीफ दे रही है, उसको त्यागने में उसको कष्ट न होता हो, असली विजेता दोस्तों वो है। ऐसे संघर्ष में जीवन यापन करते हुए, सामाजिक जीवन जीते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए, जो इंसान अपनी खुद की इच्छाओं पे अंकुश रखते हुए अपने आप को संभाल के चलता है,
वो ही असली विजेता है। हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन देख सकते हैं, भगवान श्री राम का जीवन देख सकते हैं। आज भगवान राम ने हर जगह, आप देखो उनके जीवन काल में शादी के बाद जैसे माँ कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया, तो उनका वहां से लेके अंतिम समय तक जीवन पूरा संघर्षमय। उसके बाद भी उन्होंने अपने खुद की इच्छाओं पे अंकुश रखा, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। दोस्तों, भगवान राम जी से ये गुण, ये चीज सीखना अति आवश्यक। हम भगवान राम की पूजा जरूर करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ उनके जो गुण हैं उनको अपनाना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं वो अपनी पत्नी का त्याग करते, लेकिन उसके अंदर आप ये चीज सोचो, उन्होंने अपने खुद का सुख नहीं देखा, प्रजा के खातिर उन्होंने उसका भी त्याग किया। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप भी शादीशुदा हैं, आपकी भी पत्नी है, एक मर्द की, एक पति की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या जरूरतें होती हैं, क्या उसकी विपत्तियां, एक मानसिक तौर पे दिमाग खराब होता तो उसको एक पत्नी का साथ चाहिए होता। उस भगवान श्री राम का कसूर क्या है कि वो विष्णु के अवतार थे। उन्होंने जीवन काल के अंदर एक मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि बनानी थी। क्या वो अपनी पब्लिसिटी के लिए आए थे? नहीं, वो समाज को सही ज्ञान देने आए थे, समाज को समझाने आए थे कि आप अपने आप से जीते। भगवान राम ने रावण से युद्ध जीत लिया, लेकिन उन्होंने अपने आप से भी युद्ध किया, जो उसमें भी वो विजेता कहलाते हैं, तभी वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का मतलब क्या? पुरुषों में उत्तम। वो आज तक पूरी जब से सृष्टि बनी है, ये खिताब किसी और को नहीं मिला, भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं मिला, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादा में रहकर संघर्ष में जीवन यापन करके शत्रुओं से भी युद्ध लड़ा। अपने जीवन काल में हर पल पारिवारिक युद्ध भी लड़ते रहे। अगर पिता का कहना माना तो अपनी माँ का कहना माना, जो कि सौतेली माँ होने के बावजूद भी उसका कहना माना। ऐसा जीवन ही सच्चा विजेता होता है। और क्या हम लोग बन सकते हैं सर? बहुत मुश्किल, पॉसिबल ही नहीं। यही है दोस्तों मेरा सोच कि हम सब के अंदर काश एक श्री भगवान राम जी की इतनी सी छवि भी आ जाती, इतना सा भी गुण, एक सुई की नोक के बराबर का भी गुण आ जाता, तो हम सही मायने में इंसान बन जाते। हम लोग सबका जीवन खत्म हो जाता है। हम वो जो मायावी मोह माया में फंसे रहते हैं, पत्नी के होते समय दूसरी नारी भी सबको चाहिए, ऐसा जीवन हम लोग जीते हैं। किसी को शराब की लत, किसी को सिगरेट की लत, किसी को पान की लत, हर तरह की लतें लेके हम चलते हैं। फिर हम
काय का युद्ध जीतते, हमारी खुद की इच्छाओं पे अंकुश ही नहीं है तो किस प्रकार हम जीतते? हम जीत ही नहीं सकते दोस्तों। हम सब हारे हुए मनुष्य संघर्ष में जीवन काल यापन करते हैं। कभी हम बार बार जन्म लेते हैं, हम कर्म ऐसे करते हैं कि हम कर्मों का बोझा उठा उठा के चलते हैं, फिर हम अंतिम समय में सब कुछ छोड़ते रह जाते हैं, फिर इच्छाएं लेके मर जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। यही चक्र चलता रहता है और हम युद्ध करते रहते हैं, लेकिन हम असली विजेता नहीं बनते। असली विजेता मेरी नज़र में सिर्फ एक ही है, भगवान श्री राम। भगवान श्री कृष्ण भी है, लेकिन उनको तो समझना किसी के बस का काम नहीं। एक सभी का जीवन काल का भगवत पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले, शिव पुराण पढ़ ले। ये दो एक देवता ऐसे हैं, एक महादेव जिन्हें तो ब्रह्मा और विष्णु नहीं पढ़ सके, तो हम आपकी क्या औकात है? उनको तो मैं देखता भी नहीं, क्योंकि उनकी वो सोचे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि में जन्म तो दिया है, हनुमान भी बने, सब कुछ बने, लेकिन जो वो सोचे वो हमारी सोचों से परे था। आप भगवान राम का आदर्श हमारे सामने है, श्री कृष्ण का आदर्श हमारे सामने है। असली विजेता दोस्तों भगवान श्री राम, असली विजेता। सो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया विषय आएगा, नया आएगा, आपके पास जरूर उपस्थित होऊंगा। और मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपिन खन्ना के आप सबको नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि की शुभकामनाएं दोस्तों। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, नवरात्रि हैं तो एक युद्ध की बात हो है। हम सभी युद्ध लड़ते रहते हैं पूरे जीवन के अंदर, कभी हालातों से, कभी विपत्तियों से, कभी अड़ोसी पड़ोसियों से, कभी अपने सामाजिक दुश्मन, अगर कोई फौज में है तो असली दुश्मनों के साथ। हर इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा है। कोई अपनी गरीबी के साथ लड़ रहा है, कोई अपनी बुराइयों के साथ लड़ रहा है, कोई किसी के अंदर की बुराइयों के साथ लड़ रहा है, कोई कहाँ से कुछ ना कुछ करता रहता है। हर आदमी एक दूसरे से हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, फाइट करते हैं, और हर कोई उस युद्ध में जीतना चाहता है। अब मैं आपको आज जो मेरा विषय युद्ध नजर आ रहा है, मैं युद्ध का कारण यही है कि हम जीवन पर्यंत एक संघर्ष में युद्ध लड़ते रहते हैं। वो युद्ध कई बार हम लोग एक फाइनेंशियल युद्ध भी हो जाता है, जो हम वक्त से लड़ते हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें ज़रूरत होती है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और कई मायनों में हम फिर हार भी जाते हैं। और कई लोग होते हैं जो एंड तक हार नहीं मानते। यही दोस्तों मेरा आज का विषय है, सच्चा युद्ध और असली विजेता। मैंने इस वीडियो का जो मेन टाइटल है वो भी यही रखा है, असली युद्ध और सच्चा विजेता। अभी असली युद्ध का प्रयास मेरा क्या है कि हमें हर परिस्थिति के साथ युद्ध लड़ना पड़ता है।
संघर्ष करना पड़ता है। कभी हम असहाय महसूस करते हैं तो हम भी अर्जुन की तरह श्री कृष्ण को पुकारते हैं। और आपका किसी और का किसी XYZ कोई भी इंसान, उसका अपना इष्ट होता है, अपना धर्म होता है, अपना कर्म होता है। वो अपने अपने इष्ट को पुकारते हैं कि मेरी सहायता करो। तो दोस्तों, इसी विषय में मैं आपसे गंभीरता से बात करना चाहता हूँ कि हम सभी युद्ध लड़ते हैं, और अगर हम उस विपत्ति से बाहर आ जाते, उस समय के अनुरूप अनुकूल परिस्थिति के हिसाब से हम अगर बाहर आए थे, हम उस परिस्थिति से निकल जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, जो हमारे बच्चे, हमारे आसपास के रिश्तेदार, वो सब महसूस करते हैं और सब प्रसन्नचित रहते हैं। नहीं तो वरना जब हम संघर्ष करते रहते हैं, युद्ध लड़ते रहते हैं, तो पूरा आप अकेले नहीं लड़ते, आपके साथ पूरा आपका परिवार लड़ता है, क्योंकि आपके स्वभाव में भी बदलाव आ जाता है।